नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइरो करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां एनएमडीसी टाउनशिप स्थित सब्जी बाजार में यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां हिस्ट्री शीटर आकाश सरगरा उर्फ आकाश पवार के कथित अवैध निर्माण की जांच के लिए नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम कीर्ति नगर स्थित मकान पर पहुंची। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहराइच के तेजवापुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत भिरवा में रविवार को वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने हवन पूजन के बाद हरिशंकरी पौधा लगाकर किया। विधायक ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर नानपारा चीनी मिल के निदेशक अखंड प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामाकार पांडे, बीडीओ तेजवापुर प्रतीक, भाजपा पदाधिकारी पाटेश्वर प्रताप सिंह, सचिव अखिलेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों को लगाए गए सभी 3500 पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधारोपण करना ही नहीं बल्कि उन्हें संरक्षित कर बड़ा करना भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता भोलू तिवारी की रिपोर्ट। बचेली नगर पालिका ने लंबे समय बाद एनएमडीसी टाउनशिप स्थित सब्जी बाजार में यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू किए हैं। बाजार परिसर में बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया है। दुकानों के लिए मार्किंग की गई है और पार्किंग के लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया है। नए नियमों के तहत निर्धारित स्थान के अलावा वाहन खड़ा करने पर 2 पहिया वाहनों पर 500 रुपये और 4 पहिया वाहनों पर 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। व्यवस्था लागू कराने के दौरान पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर तैनात रही। नगर पालिका के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बाजार में लगने वाले जाम को खत्म कर आम लोगों को सुगम और व्यवस्थित खरीदारी की सुविधा उपलब्ध कराना है। सर बताइए, आज का हमने लंबे समय से देखे हैं कि एनएमडीसी एरिया में आपका नगर पालिका की ओर से बहुत कुछ व्यवस्थाओं को बनाए हो और हमें भी अच्छा लगा। और अगला और सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बताएंगे। जो साइड से बाहर जो बाजार लगा रहे हैं उसमें उसको साइड में व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है। उसमें एनएमडीसी प्रबंधन से बात की हमने और एक संयुक्त रूप से एक बैठक भी होगा एसडीएम सर के अध्यक्षता में। उसको सभी व्यापारियों को भी बुला रहे हैं और हमारा जनप्रतिनिधि रहेंगे। सभी का कमेंट बैठक करके उसको व्यवस्था सुधारेंगे बाजार को, क्योंकि अभी क्या वहाँ स्कूल भी है, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत जा रहा है और ये लोग बाइक और 4 पहिया वाहन को बाजार के अंदर घुसाने से अव्यवस्था फैल रहा था, इसीलिए उसको सुधार रहे हैं हम लोग। तो सर कुछ बातें ये भी आ रहा है कि ये एनएमडीसी एरिया है, नगर पालिका कब्जा कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये बाजार व्यवस्था हमारा नगर पालिका को देखना है और इसमें स्वच्छता ये सब मुद्दा है, तो इसीलिए हम लोग इसको हम ही लोग जो है ना देखने और चलानी कार्यवाही का भी होगा इसमें। अभी 2 पहिया वाहनों को 500 रुपये और 4 पहिया वाहनों को 1000 रुपये का निर्धारण किए हैं। अभी इस सप्ताह समझाइश दी जा रही है, अगले सप्ताह अगर नहीं मानेंगे तो फिर चलानी कार्यवाही भी करेंगे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डालडा फैक्ट्री के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना कोतवाली पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रक्त की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 253 कूट रचित ब्लड बैंक कार्ड, 10 डिस्पोजेबल सिरिंज और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी पड़ताल कर रही है। क्या मामला है? देखिए, जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जिनके द्वारा अवैध रूप से
रक्त के खरीदने और बेचने का कार्य किया जा रहा था। और इसमें कुल इस पूरे गिरोह में अभी तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 6 तो मुख्य रूप से दलाल और बिचौलिए की भूमिका में थे, तथा 2 जो इसमें अभियुक्त हैं, सौरभ श्रीवास्तव और अभिषेक सिंह, इनके द्वारा एक ब्लड बैंक का संचालन जनपद बलरामपुर में किया जा रहा था। और जितने भी जरूरतमंद लोग अस्पतालों के आसपास जो मरीज के तीमारदार वगैरह होते हैं, उनको अपनी बातों में फंसा कर या दलाल इन ब्लड बैंक के माध्यम से करीब 5 से 6 हजार रुपए लेकर अवैध तरीके से उनको ब्लड बेचते थे। इन अभियुक्तों के कब्जे से ही 253 कूट रचित ब्लड बैंक के कार्ड मिले हैं, जिसको ये चिपका कर इसको ऑथेंटिक रूप से दर्शाते थे। इनके पास से 10 अदर डिस्पोजेबल सिरिंज, 9 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त है आलम, जो पूर्व में 2021 में भी इसी तरह से अवैध ब्लड के खरीद फरोख्त के मामले में जेल जा चुका है। इन सभी अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सबसे समय इनका नेटवर्क सक्रिय था जनपद। देखिए, करीब पिछले 1 साल से तो यह बात संज्ञान में आई है कि सिर्फ जनपद गोंडा में ही नहीं, श्रावस्ती में, बलरामपुर में और पूरे मंडल में जो है ये अवैध तरीके से ब्लड सप्लाई करते हैं। और इनका जो पूरा ये अवैध नेटवर्क, इसका और गहनता से इसका जांच किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में तलवारबाजी मामले के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर आकाश सरगरा उर्फ आकाश पवार के कथित अवैध निर्माण की जांच के लिए नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम कीर्ति नगर स्थित मकान पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान कुछ देर तनाव की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हालात सामान्य रहे। नगर निगम ने मकान के दस्तावेज, पट्टे और निर्माण अनुमति की जांच करते हुए संबंधित पक्ष को 2 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला या दस्तावेज नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए तो नियम अनुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और नोटिस अवधि पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माता का थान थाने का एचएस है आकाश सरगरा और आकाश पवार, जो पिछले दिनों हुई तलवारबाजी की घटना में मुख्य आरोपी है। उसका एक अवैध मकान यहाँ कीर्ति नगर में है, कच्ची बस्ती में। उसके संबंध में निगम की टीम के साथ पुलिस थाना माता की थान की कार्रवाई करने के लिए उसके घर पे जो अवैध निर्माण किया हुआ है उसको तोड़ने के लिए वहाँ मौके पर गए थे। तो उसका मौका रिपोर्ट बनाने के बाद उसके पिता के नाम से ये मकान है, क्योंकि उस संबंध में निगम द्वारा एक पट्टा जारी किया है जिसकी जांच व मकान बनाने की परमिशन के संबंध में मौका रिपोर्ट बना के उसको नोटिस दिया गया। नोटिस में वो जवाब प्राप्त होगा, उसके बाद उसके मकान को तोड़ने की कार्रवाई। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मोहरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4,691 गन्ना उत्पादक किसानों को अंशधारी सदस्य बनाकर शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पीजी कॉलेज डोम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि इस पहल से सहकारिता में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और शक्कर कारखाना और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। करवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सर्विस क्लब द्वारा आयोजित चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज और भाजपा नेता लड्डू सिंह बनिहारा ने फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। पवन राज ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया, जबकि लड्डू सिंह बनिहारा ने खेल प्रतिभाओं को सामाजिक और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही। आयोजकों के अनुसार ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अवसर देने के साथ जिले में खेल संस्कृति को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। सर्विस क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का आज उद्घाटन हुआ है, इसके याद जी करा रहे हैं और लड्डू जी, इसमें राजू जी और राजेश जी सभी लोग इसमें आए हैं और मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और खेल हम सब में आपस में प्रेम सद्भावना का विस्तार होता है और खेल से आदमी स्वस्थ होता है, ऊर्जावान होता है। तो मैं अपने तरफ से सबको बधाई और शुभकामना दे रहा हूं। मैं लड्डू सिंह बनिहारा इन लोग को बधाई दे रहा हूं कि लोग अपना खेल
खेले और खेल में मन लगा करके खेले। इन लोग के लिए जो भी हो सकता है मैं तन मन धन लगा करके इन लोग को साथ रहूंगा और मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। और दूसरी का मेरे सांसद महोदय हैं दादा मोहन सिंह बाबू, उनके पास इन लोग को ले जा करके प्रोत्साहित कराऊंगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने विधायक मत से स्वीकृत विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पांकी प्रखंड के जांजो स्थित झुमले वाटाड़ में शहीद नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा के समीप चबूतरा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जबकि भरी गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा लेस्लीगंज प्रखंड के कोटखास पंचायत अंतर्गत गोपालगंज और हरदुआ पंचायत के झरकटिया स्थित नाग बाबा मंदिर के समीप विवाह मंडप निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता, निजी सचिव सरोज चैटर्जी, प्रोफेसर बच्चन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पलामू से सीनियर संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय गधियावा ग्राम निवासी ग्रीन बालक के नाम से प्रसिद्ध ऋतिक पांडे को रविवार को चिलबेला वन विभाग द्वारा 500 पीपल के पौधों के वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऋतिक पांडे अब तक अपने साथियों के सहयोग से क्षेत्र में हजारों पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे चुका है। वन विभाग के विशेष आमंत्रण पर वो अपनी वानर सेना के साथ अभियान को सफल बनाने के लिए उत्साहपूर्वक रवाना हुए। इस अवसर पर ऋतिक पांडे ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने और पौधों के संरक्षण का आह्वान किया। अभियान के दौरान हरा भरा गाँव हरा भरा जिला का संदेश भी दिया गया ताकि जन सहभागिता के माध्यम से जिले को हरियाली से आच्छादित किया जा सके। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू के 1 जुलाई से 14 जुलाई तक चल रही 14 दिवसीय पदयात्रा के 12वें दिन मैहर जिले के ग्राम पंचायत पत्थरहट्टा स्थित सुहाने पेट्रोल पंप पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर साहू के मार्गदर्शन और ग्राम पंचायत पत्थरहट्टा की सरपंच अनीता राजेश साहू के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मां शारदा की झांकी का पूजन अर्चन कर भक्ति शिरोमणि मां कर्मा देवी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धा, आस्था, सेवा और सामाजिक एकता का भाव देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने सांसद की पदयात्रा की सफलता, उत्तम स्वास्थ्य और मां शारदा के आशीर्वाद की कामना की। कार्यक्रम में तेली पिष्टा वैश्य महासभा ट्रस्ट मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर साहू, प्रदेश मीडिया प्रभारी लखन साहू, जिला मैहर अध्यक्ष दीपक साहू सहित अनेक पदाधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार लखन साहू ने किया। जी सर जी, आज ये पीएम हुआ बच्चे का आज पुलिस द्वारा एक रिफ्यूजी संगठन में आके और एक मृत बच्ची का जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी उसका पीएम करवाया है। बच्चे मृतक का नाम आकाश सिंह और उसके पिता का नाम गुलाब सिंह है और ये चोपड़ा के निवासी। अच्छा सर, मतलब पीएम के दौरान या पीएम के बाद मृत्यु का कोई कारण समझ में आया क्या? जी, मृत्यु का कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी सर, शुभ नाम बोलिए सर। डॉक्टर एस.के. गोदी, DMCSC साहब। थैंक यू। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता लखन साहू की रिपोर्ट। लातेहार में जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी ने सदर प्रखंड के डूरुआ गांव पहुंचकर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने BLO रीता देवी से अभियान की प्रगति, मतदाता पंजीकरण और फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। उन्होंने लोगों से कहा कि SIR अभियान के दौरान फॉर्म या दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए BLO अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। उन्होंने BLO रीता देवी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सक्रिय प्रयासों से अभियान को सफल बनाया जा सकता है। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर में दिन दहाड़े महिला से सोने की चेन छिनतई का मामला सामने आया है। बाजार से घर लौट रही महिला प्रेरणा राज जैसे ही अपने घर के पास गली में पहुंची, तभी बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे और महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। महिला ने पुलिस को बताया कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे बैठे युवक ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। महिला ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हम बाजार से आ रहे थे और यहाँ घर के सामने थोड़ा सा पीछे में मेरा गला से चेन छिनाया है। बाइक था कंपनी का किसी फुटेज में दिख रहा अपाची बाइक है। कपड़ा का कुछ रंग छिलाया गया हुआ था। 10-12 ग्राम का चेन। प्रेरणा राज। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खलारी में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत CISF इकाई CCL-NK ने करकट्टा जंगल क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 टन अवैध कोयला बरामद किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर CISF ने जंगल क्षेत्र में सर्च और रेड अभियान चलाया, जिसमें करीब 70 जवान शामिल रहे। अभियान का नेतृत्व कमांडेंट अमित कुमार ने किया। संयुक्त कार्रवाई में CCL प्रबंधन, CISF अधिकारियों और मैक्सलुस्कीगंज थाना पुलिस की टीम ने हिस्सा लिया। CISF के अनुसार ये NK यूरिया क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कोयला बरामदगी वाली कार्रवाई है, जिससे अवैध खनन और तस्करी से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। कमांडेंट अमित कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध खनन, चोरी और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CCL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने भी इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कदम बताया है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।